वेलकम बैक। मार्केट जो हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा करेक्शन मोड में चले गया डिस्पाइट द निफ्टी हिटिंग ऑल टाइम हाइज अर्लियर दिस ईयर। एंड फिर वहाँ से निफ्टी ने कुछ 1000 पॉइंट का करेक्शन दिया हुआ है। एंड स्टॉक्स जो है वो इंडिविजुअली काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहे हैं। सो काफ़ी सारे लोगों के पोर्टफोलियो है वो डाउन चल रहे हैं। लो में थोड़ी सी मायूसी छाई हुई है, बोलते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर लूजिंग होप्स। सो आई थॉट लेट्स क्रिएट अ वीडियो एंड गिव सम एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस टू द पीपल हु आर लूजिंग होप। सो देखो, ये स्टॉक मार्केट है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। ऐसा स्टॉक मार्केट में होते रहता है कि आपने जितना सोचा रहेगा उससे ज़्यादा स्टॉक मार्केट करेक्ट करेगा। एंड इट गोज़ बोथ द वेज। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे भी चले जाता है, या फिर मार्केट ऊपर रहता है तो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाता है। एग्जैक्टली लाइक वी सॉ इन सिल्वर। तो सिल्वर भी देखो, लोग कहाँ से देखना शुरू किए थे, 3 लाख रुपए पर केजी हो गया। लाइक नोबडी इवन इमेजिन कि एक साल के अंदर सिल्वर जो है वो 1 सवा लाख से 3 लाख हो जाएगा। जब चीज़ ऊपर जाती है तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, एंड जब नीचे जाती है तो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है। एंड इट्स अ पेंडुलम स्विंग। जब घड़ी में वो जो पेंडुलम जो एक तरीके से एक एंड से दूसरे एंड जाता है, तो जब स्विंग करता है इस तरफ गया तो ज़्यादा चले जाएगा, इस तरफ गया तो ज़्यादा चले जाएगा। वो कभी बीच में ऐसे इक्विलिब्रियम बना के नहीं चलता। सिमिलरली अपना जो स्टॉक मार्केट है वो भी एक पेंडुलम के तरीके से है। वो स्विंग करता है तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ में स्विंग करता है। और अभी जो है वो लोगों का पेशेंस टेस्ट हो रहा है। लॉट ऑफ पीपल आर वरीड कि पोर्टफोलियो डाउन है, निफ्टी जो है वो नियर टाइम ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है, तो व्हाई इट्स हैपनिंग। तो ये चिंता करने की बात नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा है पहली बार कि मार्केट में स्टॉक्स नीचे चले गए और फिर लोगों के जो पोर्टफोलियो डाउन है। दिस हैज केप्ट ऑन हैपनिंग और ये आगे जाके भी होगा। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम ऐसे मार्केट में अपने आप को कामली पेशेंटली इन्वेस्टेड रखे, rather than डूइंग एनी एक्सेसिव एक्टिविटी। थोड़ा सा हो सके तो एक वेकेशन ले लो छोटा सा। मैं तो एक अभी शॉर्ट वेकेशन पे जाके आया। नो डाउट मार्केट करेक्शन होने वाला था, उसके पहले ही मेरा प्लान सब बन गया था। सो दैट वाज नॉट द इंटेंशन, बट या यू फील बेटर कि चलो एक छोटे से आप ट्रिप करके आ गए, माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो गया। यू बिकम मोर काम एंड रिलैक्स, यू जस्ट गेट आउटसाइड ऑफ योर हेड एंड यू जस्ट आर हैविंग अ गुड टाइम। फिर ज़्यादा जब ट्रिप पे होते हो तो मार्केट पे ज़्यादा ध्यान जाता है नहीं, अनलेस एंटिल लाइक रेगुलरली चेकिंग योर मोबाइल फ़ोन। मैं तो गया था, मैं पहाड़ों पे था, जंगल के बीच में था, तो चाह कर भी वहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं था 4 दिन के लिए। एंड आई केप्ट माई फोन ऑन द फ्लाइट मोड, सो देयर वाज नो इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड यू फील बेटर, यू कनेक्ट योर सेल्फ विथ योर सेल्फ एंड विथ नेचर एंड द पीपल अराउंड यू। तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट अगर आप लेते हो मार्केट से, इट हेल्प्स यू गो अ लॉन्ग वे। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू डू। एंड आपके पास अगर कैश हो तो दिस इज द टाइम टू डिप्लॉय कैश इनटू द मार्केट्स, बिकॉज एवरी अदर स्टॉक आई सी इट्स डाउन बाय 20 to 50%। मतलब अगर आपने आज से 2 साल 3 साल पहले कोई स्टॉक देखा होगा, उसका ऑल टाइम हाई देख लो और आज का आपका स्टॉक का प्राइस देख लो, मोस्ट लाइकली यू विल सी दैट द स्टॉक इज डाउन बाय 20-50%। काफ़ी ऐसे स्टॉक्स आई एम ट्रैकिंग एक्टिवली विच आर डाउन बाय 50%। आज एक हमने शॉर्ट टर्म मास्टर ब्लास्टर्स में शेयर किया आइडिया, it is down by 70% from its peak, and the results are good, valuation is good। तो आज ही शेयर किया और आज ही वो 20% अपर सर्किट में बैठ गए। सो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हो गए जो आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पे आज दिखते होंगे। सो इट्स योर ड्यूटी एज ए इन्वेस्टर, एज अ स्टॉक पिकर, to go and buy stocks। I mean, this is the best time as a stock picker to invest into good businesses at cheap reasonable valuation। and जहाँ पे अर्निंग होगी वहाँ पे आपको पैसा बन के ही देगा स्टॉक। तो ये बात हो गई। अगर आपके पास कैश है तो यू शुड स्टार्ट ग्रेजुअली डिप्लॉइंग इट। मैंने भी आज अच्छा खासा कैश डिप्लॉय किया अपने पोर्टफोलियो में, एंड आई विल कीप ऑन डूइंग एज एंड व्हेन आई हैव कैश इन माय हैंड। अब बात आती है वो लोगों की जिसके पास कैश नहीं है। अभी देखो महीना आधा खत्म हो गया एंड वी आर नियर द एंड ऑफ द मंथ नाउ। एंड काफ़ी सारे अपने सैलरी वाले लोग होते हैं जिनके पास मिडल मंथ एंड क्राइसिस होता है कैश का। उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको चुपचाप बैठना है 10 दिन और थोड़ा सा पेशेंस रख के चलो, पेशेंटली आप इन्वेस्टेड रहो। जब आपके पास कैश आता है तब जाके आप
जो जो आपको लगता है बिजनेस सस्ता है उसको आप बाय कर सकते हो। समझो फ्यूचर में भी किसी के पास कैश नहीं आ रहा है या फिर जो सिचुएशन है टाइट है, सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट होल्ड ऑन टू योर बिजनेस विद पेशेंस। हो सकता है कि महीने 2 महीने के अंदर यही सारे जो स्टॉक्स है जो आप जिसमें आप ज़्यादा लॉस खा के बैठे हो या फिर जो स्टॉक्स डाउन है वो सारे अच्छे से रिकवर हो जाए एंड योर पोर्टफोलियो विल बी ब्लूमिंग। एंड आई थिंक कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन मतलब स्टॉक मार्केट में मैं बोल रहा हूँ, नो पॉलिटिकल रेफरेंसेस, बट मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में अच्छे दिन जल्दी आने वाले एंड FIIs आर soon to come into our Indian markets will start buying। और ये सब जो वॉलेटिलिटी है वो धीरे धीरे सबसाइड होगी। अभी तो थोड़ा सा ग्रीनलैंड एंड ये सब पॉलिटिकल इशू है, मैक्सिको कनाडा US सब एक साथ मिलके खिचड़ी बनाए हुए हैं, तो थोड़ा सा मार्केट भी बैकफुट पे खेल रहा है। बट यू कैन नॉट फॉर एवर प्ले ऑन द बैकफुट, मतलब ये चीज़ कभी ना कभी को तो ख़त्म होगी। इट्स नॉट कि रेगुलर ये चीज़ चलेगी, परमानेंट मार्केट नीचे ही रहेगा। हो सकता है महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलता हूँ साल भर तक मार्केट पेशेंस टेस्ट करेगा। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने साल भर, तो पर्सनली मुझे ऐसे दिल से नहीं लगता है कि साल भर मार्केट पेशेंस टेस्ट करेगा, बट इट इज स्टॉक मार्केट, यू नेवर नो। तो मार्केट विल गिव रिवॉर्ड्स टू यू एंड 2026 मुझे लगता है वुड बी अ गुड ईयर, बम्पर प्रॉफिट मेकिंग ईयर। सो जिसके पास कैश है वो जाके बाय कर लो, जिसके पास कैश नहीं है चुपचाप अपना जो पोजीशन से अपना जो कुछ भी होल्डिंग है वो चुपचाप होल्ड करके रखो। ज़्यादा एक्टिविटी करनी है नहीं, जितना आप ज़्यादा एक्टिविटी करोगे उतना ज़्यादा मार्केट आपको फंसाएगा, उतना ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्ट्रेटेजिकली पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ में इन्वेस्ट करना है। आपके SIPs चालू हो गए तो SIPs कंटिन्यू करो। एंड अभी नया साल शुरू हो गया, मैंने पिछले बार भी एक वीडियो बनाया था, बोला था उसमें कि SIPs जो है उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर दो, तो आपका टॉपअप कर लो SIPs जो है वो। सादा किसी के पास कैश है तो SIP में फ्रेश एडिशन भी कर सकते हो। एंड हम देखेंगे 2027 2028 में जिन्होंने 2025 2026 में स्टॉक्स बाई किए थे, दे विल बी मेकिंग गुड मनी। देखो स्टॉक मार्केट में मल्टीबैगर्स कब बनते हैं, मल्टीबैगर कहाँ से आते हैं? मल्टीबैगर तब नहीं होते जब मार्केट ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है, जब ऑल द स्टॉक्स आर मूविंग अप। मल्टीबैगर तब बनता है व्हेन एवरीथिंग इज बिटन डाउन, मतलब 10 रुपये का माल आपको 2 रुपये 3 रुपये में मिल रहा है, तो वहाँ पे आप जाके वो 3 रुपये में तो लेते हो, 2 रुपये में लेते हो, फिर वो वापस से 10 रुपये जाता है, तो 2 रुपये वाला स्टॉक 10 रुपये हो गया तो 5x मल्टीबैगर हो गया। 3 रुपये का माल साढ़े तीन गुना, मतलब 10 रुपये पे चलेगा, 10 रुपये पे चलेगा, तो 3.5x आपका प्रॉफिट बनेगा। मल्टीबैगर तभी होगा। सो व्हेन एवरीथिंग इज बिटन डाउन एट दैट टाइम यू गो फॉरवर्ड एंड बाय द स्टॉक्स, तब जाके आपको जो स्टॉक्स जो रहते हैं सस्ते मिलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहता है वो ज़्यादा मिलता है, एंड उसी के चलते फिर आपके जो रिटर्न्स आते हैं वो मल्टीबैगर रिटर्न्स आते हैं। हमारे अभी भी जो मल्टीबैगर्स आए हुए हैं, दिस ऑल केम फ्रॉम बीटन डाउन मार्केट। 2021 में हमने जब मार्केट थोड़ा सा नीचे था, 2022 में जब नीचे था, तब हमने जाके दावत एंड वेक्टर्स फूड्स एंड ये सारे स्टॉक बाय किए थे। एंड आज हम 2025-26 में देखते हैं तो यही सारे स्टॉक्स जो किसी को लेने नहीं थे उस टाइम पे हमने जाके बाय किए थे, एंड दिस ऑल स्टॉक आर गिविंग अस 3x 5x 10x रिटर्न्स इन मैटर ऑफ जस्ट 3 to 5 years। तो यही होता है कि जब मार्केट नीचे रहता है, जब लोगों को उम्मीद नहीं होती कि मार्केट में पैसा बनेगा, उसी टाइम पे आपको जाके बाय करना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज दैट टाइम ऑफ द ईयर और दैट टाइम ऑफ द मार्केट जहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट हैविंग होप्स। मतलब लुक एट द सोलर स्टॉक्स, अगर नॉट रिकमेंडेशन, बट आप सोलर स्टॉक्स को उठा के देख लो, सारे सोलर स्टॉक्स जो 180x के पी पे ट्रेड करते थे, आज वो आके 20x के पी पे बैठ गए। सो अगर किसी ने 2023 में किसी को बोला रहता कि जो आज 100x का जो पी लेके बैठे हो स्टॉक, जिसका 100x का पी है, फिर 80x का पी है, वो आपको 2025-2026 में 20-25x के पी पे मिलेगा, तो वो बंदा, वो जो पर्सन रहेगा वो मुंह पे हंस देगा कि अरे कैसे इतना, मतलब 70-80% करेक्शन इन पी कैसे होगा। बट हुआ है क्योंकि प्राइस जो है वो नीचे आ गया, तो पी नीचे आ गया आपका। दूसरी बात है कि अर्निंग्स इंप्रूव हुई है सोलर स्टॉक्स में, तो ई अर्निंग जो है इंप्रूव हो गया, तो पी भी नीचे आया, ई बढ़ गया, तो पी आपका बट ऑब्वियस नीचे आना ही है। बट आज देखने जाओ तो सोलर स्टॉक में किसी को इंटरेस्ट नहीं है बाय करने के लिए। बट आज से 1 साल 2 साल पहले किसी को भी बोल लो क्या बाय करना चाहिए, तो एवरीबडी वॉज की सोलर लुक्स इंटरेस्टिंग स्पेस फॉर मी। बट नाउ सोलर इज लुकिंग लाइक लो एक्टिविटी, लो इंटरेस्ट segment, and this is just one business segment I'm talking about, one sector I'm talking about। ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स है which are down by 30-40-50%। हम भी एक्टिवली उसको रिसर्च करें, ऐसे सारे स्टॉक्स को, रिसर्च रिपोर्ट हमारे रेडी है, एंड विल ग्रेजुअली कीप फॉरवर्डिंग इट टू द पीपल। सो दिस आर द टाइम, एज आई कीप ऑन सेइंग, जब लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है तब जाके आपको बाय करना चाहिए, तब आपको सस्ते दाम में मिलता है। क्योंकि देखो जब लोगों को इंटरेस्ट आएगा, जब
अट्रैक्शन बढ़ेगा स्टॉक के प्रति, तब सब बाय करे तो घड़ा घोड़ा सब कुछ जो रहेगा, सब लोग जो है सबके वैल्यूएशन बढ़ जाएंगे। तो आज जो आपको 15 20 25 के पी पे स्टॉक मिल रहे हैं, वो आपको चले आके जाके 30 40 50 पी पे मिलेंगे। और उस टाइम पे जब फोमो होता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट होता है, तो पीपल पे एनी प्राइस एंड अनफॉर्चुनेटली दे एंड अप लूजिंग मनी। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट द राइट टाइम टू बाय। एंड उसी के चलते हमने 2023 एंड टू सर्टेन एक्सटेंट 2024 में कुछ ऐसे मंथ थे जहाँ पे हमको लगा कि यार दिस इज़ नॉट लेवल टू बाय, एंड वी जस्ट पॉज्ड बाइंग फॉर सम टाइम। एंड फिर अभी ऐसा लग रहा है कि 2025-2026 तो बाइंग का ही है साल। 2025 के एंड में भी बहुत ज़्यादा बड़ी बाइंग की थी, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था मैंने। और 2026 में भी ग्रेजुअली आई स्टार्टेड बाइंग, एंड मुझे लगता है कि आई विल कीप अक्यूमुलेटिंग अ लॉट ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि वैल्यूएशन जो है बहुत रीजनेबल लग रहे हैं। सो वही है कि समझ के चलो, ये जो मार्केट है परमानेंट ऐसा रहेगा नहीं है, इट्स अ साइकिल। शेयर मार्केट है, शेयर मतलब एस निकाल दो, हेयर बनता है, HARE। हेयर मतलब आपका रैबिट, खरगोश। खरगोश जो रहता है वो खुद ही मार मार के रहता है, मतलब कभी ऊपर गया फिर नीचे आया, कभी ऊपर गया कभी नीचे आया। तो ये साइकिल है, साइकिल में समझ के बैठो कि आप कौन सा साइकिल में हो, कौन सा स्पेक्ट्रम में हो। मुझे लगता है हम अभी लोअर एंड ऑफ द साइकिल है। फिर ये जो साइकिल जब चलेगी, जो पैडल होता है साइकिल का, वो हमेशा ऊपर नीचे घूमते रहता है। तो अभी हमको लगता है कि हम नीचे है, पर वो पैडल ऊपर आएगा। तो नीचे जब रहता है पैडल तब आप जाके बाय कर लो, जब ऊपर रहता है तब होल्ड करो या फिर सेल कर लो। तो आज के लिए यही रखते हैं, एंड बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लाइक शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो अपडेट्स मिलते रहेंगे। है ना, कमेंट्स कर लो, आपको कोई क्वेरी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कोई क्वेरी है जिसको मुझे आंसर करना चाहिए, यू कैन कमेंट योर क्वेरी टू, आई विल एंश्योर दैट आई एम आंसरिंग ऑल ऑफ योर क्वेरीज। गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर।